कि इस एल्बो के फेस से इस एल्बो के फेस तक यानी कि दो एल्बो के दरमियान ये जो पाइप आएगा इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल रोलिंग हो रही है। हम इस ऑफसेट को समझेंगे। देखिए आप अक्सर कमेंट करते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग के मुताबिक वायर बैंड करना सिखाएं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को रीड करना सिखाएं, ऑफसेट की कैलकुलेशन सिखाएं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से अगर आप लोगों को 1% भी फ़ायदा हो तो आप लोगों ने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वो भी ज्वाइन कर लेना है। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने स्केच पे तवज्जो रखनी है। अब देखें ये है पाइप। ठीक है, पाइप का जो कि साइज है ये है NPS 4 इंच का। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेडियस की एक एल्बो ये है और दूसरी एल्बो ये है 4 इंच की। अब हमने एल्बो की डिग्री कैलकुलेट करनी है। दोनों एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल रोलिंग को जब समझेंगे उसके बाद ही हम पाइप की लेंथ कैलकुलेट कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे तवज्जो रखनी है। अब देखें यहाँ पे कि ये हो रही है हॉरिजेंटल रोलिंग। ये जो लाइनें हैं ये इंडिकेट कर रही हैं हॉरिजेंटल रोलिंग को और ये वर्टिकल रोलिंग को। अब देखें कि एल्बो के सेंटर से, ठीक है, यहाँ तक जो हमारे पास डायमेंशन है ये है 1100 मिलीमीटर के। ठीक है, इसी तरह ये जो डायमेंशन है ये है 640 मिलीमीटर के। ठीक है, और जो वर्टिकल यहाँ पे रोलिंग हो रही है ये डायमेंशन है 700 मिलीमीटर के। ठीक है, हम यहाँ से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे ये वाली लेंथ, जो ट्रेवल लेंथ है पहले ये वाली हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद एल्बो की डिग्री कैलकुलेट करेंगे। अब देखें कि पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल आसान फार्मूला है। देखें क्या है हमारे पास 640 मिलीमीटर और 1100 मिलीमीटर। 640 का स्क्वायर प्लस 1100 का स्क्वायर बराबर जजर आंसर। ठीक है, हमारे पास जवाब आता है 1272 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये आ गया हमारे पास 1272 मिलीमीटर के। ठीक हो गया। अब क्या, अब हमने एल्बो की डिग्री कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स 640, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसे 1100 पे। ठीक है, हमारे पास जवाब आता है 30। ठीक है, यहाँ पे जो एल्बो लगेगी, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 30 डिग्री होगी। मैं दूसरी एल्बो की भी आपको मैं डिग्री बताऊंगा, लेकिन आप अभी समझें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने देखे ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली है। अब क्या हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें 700 इसका स्क्वायर प्लस करेंगे 1272 इसका स्क्वायर बराबर जजर आंसर। हमारे पास इसका जवाब आता है 1452 मिलीमीटर। अब ये कहाँ तक हमारे पास आया, देखें एल्बो के सेंटर से लेकर, इस एल्बो के सेंटर से लेकर इस एल्बो के सेंटर तक जो हमारे पास वैल्यू आई है टोटल, ये हमारे पास आई है 1452 मिलीमीटर। 1451.88 है तो हम इसे 1452 कह देंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये आई है हमारे पास 1452 मिलीमीटर के। ठीक है, यहां तक तो हो गया।
अब देखें ये 30 डिग्री थी, अब 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरफ जो एल्बो बनेगी इसकी डिग्री होगी 60। ठीक है, स्टैंडर्ड रेडियस की एल्बो है और एल्बो का साइज है 4 इंच। ठीक है, अब क्या करते हैं हम सेंटर कैलकुलेट करते हैं 30 डिग्री की एल्बो का। ठीक है, क्या करेंगे हम tan 30 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज में डायरेक्ट कर देता हूं tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज कितना है 4। ठीक है, हमारे पास जो एल्बो सेंटर आता है ये आता है 41 मिलीमीटर। यहां पे मैं लिख देता हूं कि डायरेक्टली लिख देता हूं कि 30 डिग्री का जो एल्बो सेंटर है ये हमारे पास आया है 41 मिलीमीटर के। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे जो 60 डिग्री की एल्बो है इसका सेंटर कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे tan डिग्री ओवर 2 60 डिवाइड 2 करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं tan 30, इसकी वैल्यू फाइंड की मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज कितना है 4 इंच। हमारे पास इसका जवाब आता है 88 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या कि ये 60 डिग्री की जो एल्बो है, ठीक है, इसका एल्बो सेंटर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 88 मिलीमीटर के। ठीक हो गया, ये दोनों तो हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई थी 1452। क्या करते हैं पहले इन दोनों को जो आए थे इनको हम ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे हम 41 प्लस 88 मिलीमीटर, ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं 41 प्लस 88, हमारे पास का जवाब आता है 129 मिलीमीटर, 129 मिलीमीटर के। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है कि इस एल्बो के फेस से इस एल्बो के फेस तक यानी कि दो एल्बो के दरमियान ये जो पाइप आएगा इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल डायमेंशन है हमारे पास 1452। ठीक है, अब इसमें से क्या हम सबट्रैक्ट कर देंगे 129। ठीक है, 129। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं 1452 माइनस कर देंगे 129 मिलीमीटर, हमारे पास जवाब आता है 1323 मिलीमीटर के। यहाँ पे क्या करेंगे हम 1323 माइनस कर देंगे 3 मिलीमीटर इस तरफ से रूट गैप और 3 मिलीमीटर इस तरफ से, टोटल कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखें इसमें से क्या है, हम 6 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास जवाब आता है 1317 मिलीमीटर के। यानी कि हमने ऑफसेट को इसको मुकम्मल समझा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलिंग को, और दो एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा इसकी वैल्यू होगी 1317 मिलीमीटर के। देखें इस वीडियो में हमने समझा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलिंग को किस तरह समझना है, इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, एल्बो डिग्री किस तरह फाइंड करनी है, और दोनों एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा उसकी वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ये जो वर्टिकल रोलिंग हो रही है ये कितनी डिग्री में हो रही है और इसको किस तरह कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको तफसीली तौर पे समझाऊंगा। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी काम सीखें। शुक्रिया।